पता है, लाइफ के कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जब इतना काम होता है कि आपको सुबह से लेकर रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। और प्लस पॉइंट ये है कि उस दिन कुछ थकावट भी महसूस नहीं होती, क्योंकि थकावट तो तब होगी ना जब हम उन कामों को अनबने मन से करेंगे। लेकिन ये तो हमारे काम हैं, हमारे घर के और हमारी लाइफ के काम हैं। तो जब ये पूरी तरह से निपट जाते हैं ना सुबह से रात तक, तो थकावट तो होती ही नहीं है बिल्कुल भी। उल्टा एक खुशी होती है कि आज इतना काम हो चुका है और कल के लिए हम थोड़ा रिलैक्स कर पाएंगे। तो आज ऐसा ही एक दिन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं, जिस दिन काम बहुत था लेकिन थकावट बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि मुझे खुशी थी इस बात की कि जो मैंने सोचा था आज मैं वो कर पाई। हेलो दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। आज शुरुआत कर रही हूँ सुबह से। मैंने ये पालक की प्योरी बनाई है। प्योरे तो नहीं कहूँगी इसको, थोड़ा सा दरदरा है, क्योंकि मैंने इसको चॉपर में बनाया है, मिक्सर में नहीं। और इसका बनाऊँगी मैं आटा, जिससे मुझे बनानी है रोटियाँ। आज सुबह का काम जल्दी ही कर रही हूँ क्योंकि आज एक और एक्स्ट्रा काम है मुझे, और वो काम लगभग पूरा दिन ले लेगा मेरा। तो सुबह खाना बनाया मैंने, ये पालक की रोटी बनाई आटे में गूँथ के इस तरह से, और मैंने बनाई है आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो सुबह ही आज सारा खाना बना के रख दे रही हूँ, क्योंकि शायद दोपहर को मुझे टाइम ना मिल पाए। और दोपहर को टाइम क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आज मुझे करना है एक एक्स्ट्रा काम, और वो एक्स्ट्रा काम है ये आज मैं कर रही हूँ। जो सर्दियों के सारे कपड़े हैं ना, मतलब हालांकि कुछ मैं रख चुकी हूँ, लेकिन ज़्यादातर कपड़े अभी भी बाहर ही थे। मोटे मोटे नहीं, जो थोड़े से हल्के कपड़े थे वो वाले। जो ज़्यादा हैवी कपड़े थे वो तो मैं फरवरी में ही रख चुकी थी। अब ऊपर आई हूँ और आप देख रहे हो धूप कितनी अच्छी निकली हुई है इस टाइम पे। करीब 10 बजे का टाइम है। बच्चों को मैंने नाश्ता करा दिया, मैंने भी कर लिया, हस्बैंड भी नाश्ता करके चले गए हैं। और यहाँ आके सबसे पहले मैंने बेड में से वो बैग निकाले हैं जिसमें गर्मियों के कपड़े रखे हुए हैं। तो इन कपड़ों को मैं बाहर निकालूंगी, और सर्दियों के जो कपड़े मैंने ऊपर ला के रखे हैं, आप सामने ढेर देख सकते हैं उन कपड़ों का, वो मैं इनमें रखूँगी। ये इस तरह के बैग्स मैं लेती हूँ बैग में बेड में रखने के लिए। कोई ख़ास ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। ये बैग मैंने यहीं से लिए थे, मतलब गली में ही कोई बेचने वाला आ रहा था, वहाँ से लिए थे। और ये मुश्किल से शायद 100 या 150 रुपये का एक बैग है, और बहुत मजबूत है, कपड़े का बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सारे इधर से बैग्स निकाले, पहले अच्छे से उसकी सफाई की, गर्मियों के कपड़े बाहर निकाले इन बैग्स में, और सर्दियों के कपड़े इनमें वापस रख के मैंने इसको अच्छे से ढक दिया है। ये मेरे पुराने दुपट्टे हैं जो इस तरह से ढकने के काम में मैं लेती हूँ। एक साइड की सफाई हो गई है। अब मैं आई हूँ दूसरे साइड, यानी कि बेड के दूसरी साइड। यहाँ पे कुछ कपड़े ऐसे रखे होते हैं जो नए हैं या नई साड़ियाँ हैं, मतलब जो थोड़ी लेने देने के इस्तेमाल में आती हैं उस तरह की। तो इधर की भी मैंने पहले अच्छे से सफाई की, और उसके बाद नीचे कपड़ा बिछाया, और सारी चीज़ें ये इस तरह से करके मैंने लगा दी। और ये मेरी शादी की चुनरी जो यहीं पे रखी रहती है, जो त्योहारों वगैरह में काम आती है। इस तरह बैग्स में अलग अलग करके मैंने सारा सामान रख दिया है। और ये कुछ एक्स्ट्रा बैग्स हैं, इनको भी मैं यहीं पे रख दूँगी, ताकि जब काम पड़े तो ये यहीं से मिल जाएं। इनको भी मैंने अच्छी तरह से ढक दिया है दुपट्टों से ही, क्योंकि दुपट्टे मेरे पास बहुत हैं एक्स्ट्रा। तो इनको भी अच्छे से दुपट्टे से ढक दिया है। और एक ही एक्स्ट्रा बैग मैं रख रही हूँ, क्योंकि अभी जो पूरी बाजू के कपड़े हैं, जैसे पूरी बाजू की शर्ट हैं बच्चों की, पूरी बाजू की टी शर्ट्स हैं, वो इसमें रखी जाएंगी, और वो अभी करीब 1 हफ्ता या 10 दिन और पहनी जाएंगी। तो ये बैग मैंने ऊपर ही रख दिया है, ताकि जब मुझे रखने हो तो मुझे सारा बेड दोबारा से ना खोलना पड़े। अब इधर का बेड हो गया है, अब आई है इधर वाले बेड की बारी। और ये 2 बैग्स हैं मेरे पास, तो एक मैंने इधर रख दिया है, एक में इस साइड सामान रखूँगी। तो यहाँ पे हैं कुछ कारपेट्स जो नए हैं, अभी इस्तेमाल नहीं करती हूँ मैं। एक ये बैग है जिसमें एक्स्ट्रा बैग रखे होते हैं, और एक बैग है मेरे पास ये वाला, जो पहले हम इस्तेमाल करते थे ना, पढ़ते थे जब। मैंने 8th क्लास तक ऐसा ही बैग इस्तेमाल किया है। आजकल के बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन मैंने फिर भी अपने बेटे के लिए ये बैग लिया था। तो बेटे ने भी और बेटी ने भी कुछ दिन इस्तेमाल किया है इसको, लेकिन अब वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैं इसको एज ए ऑर्गेनाइज़र कह लीजिए, या मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के काम में ले लेती हूँ बेड में ही। और ये मुझे दिखी मेरे बेटे की जर्सी, जो वो छोटा था करीब 1 साल का, तब मैंने ही बनाई थी उसके लिए। इस बैग में कुछ एक्स्ट्रा तौलिए रखती हूँ,
और ये वाला बैग जो आप देख रहे हो डॉट डॉट वाला, इसमें मेरी बेटी के सर्दियों के नए कपड़े होते हैं, जो सर्दियों के नए कपड़े हैं उसके, जो बाहर जाने आने में वो पहनती है। तो इन सबको मैं यहीं पे अरेंज करके रखूँगी। कुछ एक्स्ट्रा बैग्स हैं जो हस्बैंड के काम आते हैं जब उन्हें बाहर जाना होता है, वो मैंने एक साइड रख दिए हैं। और इसमें है एक्स्ट्रा दुपट्टे जो इस तरह से ढकने के काम आते हैं, तो इन सबको मैं यहीं पे रखती हूँ। और बीच में मैंने गद्दा सूखने के लिए डाला था, लेकिन मैं बिल्कुल ऐन मोमेंट पे इसको अंदर ले आई, क्योंकि बारिश हो गई है तेज़ एकदम से शुरू। मतलब सुबह जब मैं आई थी 10 बजे के करीब तो धूप निकल रही थी, और अब हो गई है बारिश शुरू। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए। तो मतलब गद्दा लाने में अगर मुझे 2 मिनट की भी देरी होती ना अंदर, तो वो गद्दा भीग जाता। और धीरे धीरे करके बारिश एकदम से तेज़ शुरू हो गई। तो थोड़ी देर बारिश को एंजॉय किया और उसके बाद मैं आई हूँ नीचे, क्योंकि फ़ोन की चार्जिंग कम हो गई है। तो पहले लगाऊंगी फ़ोन को चार्जिंग पे और 10 से 15 मिनट का करूँगी रिलैक्स। उसके बाद फिर से ऊपर जाना है। अब आई हूँ दोबारा से ऊपर, और वहाँ से मतलब जो नीचे वाला बेड है उसमें से मैं कुछ कंबल लेके आई हूँ, जो अब हम ओढ़ने के लिए निकालेंगे। ये जो 2 कंबल आप देख रहे हैं ना, रेड कलर का और वो जो एक लेपर्ड प्रिंट का, और ये वाले कंबल जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इनको मुझे रखना है वापस। तो इन पे मैंने कवर चढ़ाए हैं ये वाले, और फाइनल कवर जो इनके मतलब ऊपर से होते हैं वो मैंने अभी नहीं चढ़ाए हैं, उनके साथ ही अब मैं इनको रख दूँगी। और ये सब कंबल रखे जाएंगे नीचे वाले बेड में, जो सिंगल बेड है मेरे पास, वहाँ पे मैं अपना पूरा बिस्तर रखती हूँ। और हस्बैंड नहीं थे तो इसलिए मुझे आज मौका मिल गया, मैंने ये पूरा कमरा मतलब थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कहते हैं ना कि समेट दिया। और ये मच्छरदानी निकाली है क्योंकि अब आगे आगे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इन सारे कपड़ों को मैंने जो गर्मी के निकाले हैं एक दुपट्टे में बांध के अभी फ़िलहाल रख दिया है, क्योंकि पहले इन्हें मुझे धोना पड़ेगा, उसके बाद ही इस्तेमाल कर पाऊँगी मैं। और ये चादर काफ़ी मोटी है, अब इसको भी मैं धो के रख दूँगी। इस बेडशीट को भी मैंने चेंज कर दिया है। और अब चलती हूँ मैं नीचे। नीचे जाके मुझे जो मैंने कंबल ये निकाले हैं ना, ये मुझे नीचे वाले बेड में रखने हैं। तो हालांकि बारिश हो रही है लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो अब मैं चलती हूँ नीचे, और ये वाला कमरा हो गया है बिल्कुल फिट, देखिए यहाँ से वहाँ तक। और ये जो बड़ा कंबल आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, इसका कवर नीचे ही रखा हुआ है, तो मैं वहीं से चढ़ाऊँगी उस पर कवर को। अब ले आई हूँ नीचे में यहाँ पे, और ये हैं इनके कवर जो सर्दियों में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनको मैं ऐसे ही रख दूँगी, मतलब इनके ऊपर चढ़ाऊँगी नहीं। पहले मैंने यहाँ पे भी बेड अच्छे से खोला, साफ़ किया। हालांकि इसका आधा हिस्सा जो आप देख रहे हो सामने, वो मैं फरवरी में ही साफ़ कर चुकी हूँ। इधर से भी मैंने सबसे पहले इसको साफ़ किया, नीचे कपड़ा बिछाया पुरानी बेडशीट, और फिर इन कंबल वगैरह को रख दिया। एक ये कंबल का ही पुराना मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें मैं जो नई बेडशीट्स होती है ना कॉटन की, वो रखती हूँ। और ये हमारे कुछ जिसको बोलते हैं कोट्स हैं, ब्लेज़र्स हैं, वो मैं यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा पहने नहीं जाते, अलमारी में मेरे पास इतना स्पेस है नहीं। तो ये सब मैंने इधर ही रख दिया है, एक ये नए वाला कंबल भी। और रखने के बावजूद भी एडजस्टमेंट चली रही है कि नहीं यहाँ नहीं, ऐसे रख दो, ऐसे नहीं वैसे रख दो। फाइनली इनको भी अच्छे से रख दिया, दुपट्टे से खूब अच्छे से ढक दिया। और इसमें मुझे ये डालनी है नेफ्थलीन की गोलियाँ। तो या तो आप इनको ऐसे ही डाल दीजिए डायरेक्ट, या ऐसे हल्का सा पॉकेट बराबर से कट करके डाल देती हूँ मैं पैकेट को, या फिर इस तरह की कोई डब्बी हो आपके पास, उसमें रख के और उस डब्बी में ऊपर की साइड 1-2 छेद कर दीजिए आप। तो इससे क्या है, वो कपड़ों में मिक्स भी नहीं होंगी और वो जो स्मेल आपको चाहिए वो भी हो जाएगी। तो आप इस तरह से भी रख सकते हो, या फिर कोई बारीक कॉटन का इस तरह का आपके पास रुमाल हो, उसमें बांध के रख दीजिए। मैं फ़िलहाल इसको इस पैकेट में ये रख रही हूँ, बस पैकेट में हल्का सा एक तरफ कट लगा दिया है मैंने, इस तरह से रख रही हूँ मैं। और ये वाला हिस्सा जैसे मैं बता रही हूँ, ये मैंने फरवरी में ही साफ़ कर दिया था। इधर जो मोटी वाली रज़ाइयाँ होती हैं ना, वो मैंने रखी हैं, और ये मैंने करीब 14-15 फरवरी के आसपास ही रख दी थी, क्योंकि उस टाइम से सब ने उसको ओढ़ना बंद कर दिया था। और उसके बाद हम ओढ़ रहे थे वो वाले कंबल जो मैंने अभी रखे। और अब जो मैंने कंबल निकाले हैं वो बहुत ही बारीक हैं, तो अब वो ओढ़े जाएंगे, क्योंकि पंखा तो चलेगा ही, तो इसलिए थोड़े मतलब मीडियम साइज़ से के कंबल अभी चाहिए। तो ये सब मैंने यहाँ से साफ़ कर दिया है, बेडशीट चेंज कर दी है क्योंकि कपड़े धुलेंगे अब। और ये बच्चों के तौलिए जो मैं रखती ही हूँ, तो थोड़ा सा गंदा हो गया है घर में, इसलिए दोबारा से मुझे झाड़ू लगानी पड़ेगी। हालांकि सुबह मैं सारी सफाई कर चुकी थी, लेकिन लगानी तो ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा ना किरकिरा हो ही जाता है फर्श। अब ये काम करने के बाद एक काम और था आज का,
बच्चों के कपड़ों पे प्रेस करनी थी। बच्चों के क्या, सभी के कपड़े हैं, मेरे भी हैं, हस्बैंड के भी हैं। तो आज एक ये और टास्क है आज का, ये भी कर रही हूँ। जो मेजर टास्क था वो हो गया है, मतलब जो सर्दियों के कपड़े थे ना, जिन्होंने इतनी जगह घेरी हुई थी, वो निकल गए हैं। तो अब फाइनली मैं कर रही हूँ प्रेस, और प्रेस के बाद फिर है एक काम, इन कपड़ों को मतलब जहाँ पे इनको रखना है वहाँ पे मुझे वापस रखना है। प्रेस करके जहाँ पे भी ये रखे जाते हैं वहाँ पे रखना है, क्योंकि अगर प्रेस करके मैंने ऐसे ही छोड़ दिए तो फिर एक काम और मेरे लिए बढ़ जाएगा। और जैसे शर्ट को मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, तो शर्ट को फ़ोल्ड करते वक्त जैसे पॉकेट होती है ना, उसके हाफ में अगर आप फ़ोल्ड करो तो अच्छी तरह बन जाती है। और ऐसे फ़ोल्ड करने के बाद प्रेस शर्ट को दोबारा से ऊपर से प्रेस न चलाएं, नहीं तो ना बड़ी अजीब सी वो क्रीज बन जाती हैं और वो अच्छी नहीं लगती। इस तरह से जब पैंट पे आप प्रेस कर रहे हैं, ट्राउज़र पे कर रहे हैं, तो पहले उनकी पॉकेट में अच्छे से हाथ डाल के और उनको स्मूथ कर लें, उसके बाद उन पे प्रेस करें। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, आई थिंक सभी को पता होंगी, लेकिन बस मैं कर रही हूँ तो बताती जा रही हूँ साथ के साथ। तो अब सारे कपड़ों पे लगभग प्रेस मैंने कर ली है। अब बारी आई है जी इनको इनकी जगह पे रखने की। तो इनको मैं इस तरह से हैंगर पे लगा के रखती हूँ, और सबसे आगे मैं बेटे के कपड़े रखती हूँ, उसके बाद हस्बैंड के, अपने, उसके बाद सबसे लास्ट में मेरे, क्योंकि नहीं तो वो सबसे लास्ट वाले कपड़े निकालेंगे और सारी अलमारी बिखेर देंगे। तो कुछ कपड़े इस तरह से बॉक्स में भी रखती हूँ, जो नए कपड़े होते हैं, और जो डेली वेयर के हैं, प्रेस किए हुए कपड़े मेरे हैं, हस्बैंड के हैं, बेटे के हैं, उनके लोवर्स वगैरह हैं जो डेली में पहनने के काम आते हैं, वो इस तरह से इस अलमारी में रखती हूँ। ये एक लकड़ी की अलमारी है, लेकिन इसके ऊपर दरवाजे नहीं चढ़े हुए हैं, तो इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ जहाँ पे मैंने पर्दे लगाए हुए हैं। तो ये पर्दों के आगे ढक जाती है, पता नहीं चलता। ये जो आप बैग देख रहे हो, इनमें छोटे छोटे कपड़े हैं, जैसे बनियान हैं, जुराबे हैं बच्चों के, और सबके सेपरेट सेपरेट बैग हैं। बच्चों का अलग है, मेरा अलग है, हस्बैंड का अलग है। तो इस तरह से बाकी इसकी एक बार और सफाई मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि आज जब कपड़े निकाले हैं ना सारे ऊन के, तो मतलब इस अलमारी को जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा सांस आया है, बहुत बड़ा रिलीफ हुआ है उसको। और फाइनली ये जगह जो कभी खाली नहीं होती, आज खाली हो गई है, क्योंकि प्रेस के सारे ही कपड़े मैंने निपटा दिए हैं आज। और ये एक क्रोशिये का मैट है बना हुआ, मैट बोलूँ इसे क्या बोलूँ, ये मेरी बहन ने बनाया था और मेरी शादी का है, ये करीब 22 साल पुराना। तो अभी प्रेस को मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, और इस कपड़े को भी ऐसे ही, मतलब इस चादर को ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि हल्का सा मॉइस्चर आ जाता है तो ये थोड़ी देर में सूख जाएगी। अब शाम हो गई है, बेटा कुछ सामान लेके आया था, और अब हल्की सी थकन महसूस हो रही है, तो इसलिए मैंने बनाई है चाय। और चाय को मैं इस तरह से, जो कॉफ़ी बीटर मेरे पास है ना, इस तरह से हल्का सा बीट कर लेती हूँ, तो इसमें हल्की सी झाग बन जाती है और ऊपर मलाई भी नहीं आती। तो इसको मैं मल्टीपर्पज़ यूज़ करती हूँ, मतलब कॉफ़ी में भी और चाय में भी। और सच मानिए चाय का स्वाद बढ़ जाता है इससे, हल्का सा झाग बनने के बाद चाय की। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिएगा। और चलते चलते मैंने कैप्चर किया ये एक व्यू, शाम को सूरज ढल रहा है, और गली के बिल्कुल आखिरी सिरे पर ऐसा लग रहा है कि सूरज बस वहीं से नीचे जाएगा। बहुत ही प्यारा नज़ारा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको कैप्चर किया जाए। चलती हूँ दोस्तों, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, और बी रियल बी सिंपल को देखते रहिएगा। प्लीज़ कुछ सजेशन दीजिए कि आप लोग किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो, मैं उसी तरह की वीडियोस बनाऊंगी। अपना टाइम देने के लिए आप सबका शुक्रिया।